हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। और ज्वालामुखी का ये वीडियो ना हम पूरे के पूरे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कौन सी जागृत ज्वालामुखी है, कौन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कौन सी सुप्त ज्वालामुखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि टॉपिक बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने तीनों पार्ट को तोड़कर अलग कर दिया। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे जागृत ज्वालामुखी के बारे में और बहुत डिटेल से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, तो फिर समझते चलिए चीज़ों को। देखिए, बात आती है कि ज्वालामुखी जो नाम है ना, इसको इंग्लिश में वोल्केनो क्यों बोलते हैं। पहली बात तो ज्वालामुखी होता क्या चीज़ है। ज्वालामुखी अगर एक लाइन में बोलें तो भूपटल पर जो भी प्राकृतिक छेद होता है जिसमें से आग के फवारे निकलें, उन्हें क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। खाली प्राकृतिक छेद को नहीं, प्राकृतिक छेद जो होते हैं वो गेसर से भी निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहेंगे, नॉर्मली क्या बोलेंगे, उस प्राकृतिक छेद से क्या होंगे, आग की लहरें लपटें निकलनी चाहिए, तो क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से ज्वालामुखी। और इसे हम इंग्लिश में वोल्केनो क्यों कहते हैं। वोल्केनो एक्चुअली दोस्तों अग्नि देवता थे रोम सभ्यता के अग्नि देवता थे, उन्हें वोल्कन बोला जाता था। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसी वोल्कन से नाम बनाया है वोल्केनो। तो वोल्केनो से क्या हो जाता है, ज्वालामुखी। देखिए, और अगर इसी ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत रूप से बड़ा हो जाएगा, मतलब आकार इसका बड़ा हो जाएगा, तब वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा काल्डेरा। वो ज्वालामुखी से क्या हो जाएगा, काल्डेरा। अब बात अगर काल्डेरा की आ गई है तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा काल्डेरा कौन सा है, तो है आसो। आसो मतलब कहा जा रहा है अब तो सो जा आसो। कौन सा सबसे बड़ा काल्डेरा है, आसो, ठीक है। और ये है जापान में। जापान में दोस्तों सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है, आपको पता ही होगा, वहाँ घर जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। तो आसो विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है। बताऊँ कितना बड़ा काल्डेरा है। ये काल्डेरा की परिधि जो है ना 112 किलोमीटर की है। सोच सकते हैं, परिधि 112 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 27 किलोमीटर है। तो बहुत ही बड़ा ये काल्डेरा है, ठीक है। सोचिए, काल्डेरा है, सिर्फ ऊपर का छिद्र है, तो ज्वालामुखी का आकार कैसा होगा। चलिए आइए बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर। मतलब कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं पूरे विश्व में जो सक्रिय हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका उत्तर है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ना एक देश है दक्षिण अमेरिका में, इक्वेडोर, ठीक है, वहाँ पर है। ये बिल्कुल इक्वेडोर आप पास में पड़ेगा। उसके पास में बता दूं आपको, एंजल जलप्रपात का नाम सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात, वो पड़ता है आपके वेनेजुएला में, ठीक उसके पास का ही देश है इक्वेडोर, ठीक है। तो कोटोपैक्सी वहाँ पे है, इक्वेडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, बात कर रहे हैं सक्रिय की, सुप्त की नहीं बात कर रहे हैं। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब ऐसा ज्वालामुखी जहाँ से हमेशा उद्गार होता रहे। और ऊंचाई कितनी है इसकी अगर हम बात करें तो 5896 किलोमीटर, 5896, लगभग 6000 किलोमीटर नहीं, मीटर, लगभग 6000 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको। आइए फिर बात करते हैं। इसके बाद देखिए, स्ट्राम्बोली दूसरे नंबर का है। पहला कोटोपैक्सी, मैं बार बार बोलूँगा, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा आसो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। पूरा नाम बोला कर, इसे नरेंद्र मोदी, कभी भूल सकते हैं, कभी बोलेंगे आप नरेंद्र राय, नरेंद्र गुप्ता, नरेंद्र साहू, नहीं, अच्छा नहीं लगता। नरेंद्र में मोदी ही अच्छा लगता है, प्रणब के साथ मुखर्जी ही अच्छा लगता है, सलमान के साथ खान ही अच्छा लगता है, अमिताभ के साथ बच्चन ही अच्छा लगता है, अमिताभ खान मज़ा नहीं आता है। तो कभी भी नाम याद करने का सिंपल तरीका क्या होता है ना, किसी का नाम उसके जगह से जोड़ लो, ठीक है ना। जैसे भारत दिल्ली, तो अगर आपने ऐसे भारत दिल्ली बोला ना, तो आपको राजधानी रटने की जरूरत नहीं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह या हम सीधे क्या बोलेंगे, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, इसका नाम ही है कोटोपैक्सी इक्वेडोर। हमको याद नहीं करना है कि कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में है, ठीक है। हमको क्या बोलना है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर। स्ट्राम्बोली सिसली, ठीक है, ये सिसली के उत्तर में, एक्चुअली ये लिपारी में है, तो स्ट्राम्बोली लिपारी ये बोलेंगे। आइए बात करते हैं स्ट्राम्बोली की। स्ट्राम्बोली बोल रहा है कि बार बार बोली, स्ट्राम्बोली मतलब बार बार बोली, मतलब बार बार ये आवाज़ करेगा, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सिसली के उत्तर दिशा में है और इटली के दक्षिण दिशा में है, ठीक है। सिसली के उत्तर दिशा में, मतलब अगर यहाँ पे स्ट्राम्बोली है तो यहाँ पे जो जगह है वो सिसली है और यहाँ पे जो जगह है वो इटली है, ठीक है। आई और नीचे एस, ठीक है, इटली और सिसली के बीच में है। और कौन सी द्वीप पर है, तो लिपारी द्वीप पर है,
ठीक है, लिपारी द्वीप पर, ठीक है। इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जब इसमें विस्फोट होता है ना, तो इसके पास में ही भूमध्य सागर है और उसमें क्या होता है, लगता है कि उसका स्तंभ वहाँ से टार्च ओर से जलाया जा रहा है, तो ये स्ट्राम्बोली है, ठीक है। इसके बाद माउंट एटना, दोस्तों ये भी इस सिसिली द्वीप पर है। ये कहाँ पर है, ये सिसिली पर था। स्ट्राम्बोली कहाँ पे था, लिपारी पे था, याद रहेगा ना। स्ट्राम्बोली कैसे याद करेंगे, देखिए बोली ली से लिपारी, ठीक है, तो बोली ली से लिपारी, तो गलती मत करेंगे ना कभी आप। और माउंट एटना कहाँ पे, तो वो सिसिली में है, ठीक है। और सिसिली कहाँ पड़ता है, तो ये इटली देश में है, ठीक है ना। इसके बाद माउंट अरेबस जो है ये रासद्वीप पर है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ पे है दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, रासद्वीप पर है माउंट अरेबस। ये अंटार्कटिका का दूसरा सर्वोच्च ज्वालामुखी है। कहाँ का, विश्व का नहीं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका का दूसरा सर्वोच्च ज्वालामुखी। तो पहला कौन सा है, पहला है माउंट सिडले जो है ये है तो पहला, लेकिन ये प्रसुप्त है, मतलब काफ़ी समय से इसमें उद्गार नहीं देखा गया है। 3 तरह के होते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रसुप्त होते हैं और सुसुप्त होते हैं, ठीक है। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हालांकि सर्वोच्च आपका कौन सा है, माउंट सिडले है, और सेकंड नंबर पर माउंट अरेबस है जो रॉस द्वीप पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखिए 3 एक साथ हैं, फिलीपींस देश आपने जानते ही होंगे, ठीक है। फिलीपींस, ये देखिए माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटबो है दोस्तों, ये द नहीं है, ट है, ठीक है, हलंत इस साइड रहेगा, पिनाटबो, ठीक है, पिनाटबो। तो ताल म्यान पिनाटबो एक साथ बोला करिए, ताल म्यान पिनाटबो। ये कहाँ पर, ये फिलीपींस में है। और फिलीपींस जो है ये प्रशांत ज्वालामुखी की पेटी पर पड़ता है। ये विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी है, इसी को अग्निवलय भी बोला जाता है, ठीक है। विश्व का अग्निवलय किसको बोलते हैं, प्रशांत ज्वालामुखी की पेटी को बोलते हैं। और उसी पर क्या, ताल म्यान पिनाटबो फिलीपींस में। इंडोनेशिया देश आपने सुना ना, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप नहीं है, द्वीप तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह मतलब द्वीपों का समूह। यहाँ पे लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं, ठीक है। तो छोटे बहुत सारे हैं। तो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में कौन कौन सा है, तो देखिए सुमेरु है, सबके बारे में क्वालिटी है। सुमेरु जो है ये जावा द्वीप पर है और वहाँ का सर्वोच्च ज्वालामुखी है सुमेरु, ठीक है। मेरोपी जो है ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और दुकोनो जो है 1933 से इसमें लगातार उद्गार हो रहा है और अब तक हो रहा है, ठीक है। दुकोनो, मेरोपी सबसे सक्रिय है, मतलब कब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्राकाताओ, ये अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है, क्राकाताओ, तो ये सुमात्रा द्वीप पर, तो जावा सुमात्रा दोनों है ना। तो देखिए सुमात्रा में क्या है, त्रा की मात्रा लगा, तो त्रा से क्रा, ठीक है। क्राकाताओ कहाँ पे, सुमात्रा है। सुमेरु कहाँ पे है, वो जावा द्वीप पर है, ठीक है, ये लेके चलिएगा। उसके बाद किलायू जो दोस्तों ये अमेरिका में है, हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है किलायू। इसको जिंगा पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, जिंगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट करें। इसके बाद है मौना लोआ, ठीक है। मौना लोआ वाली तस्वीर सुना आपने ना, मौना लोआ, वो हवाई द्वीप पर है, ठीक है, ये अमेरिका में है, ठीक है। माउंट मौनाकी ये भी हवाई द्वीप पर है। तो मौना लोआ, मौनाकी और रेनियर पर्वत दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और ये जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1899 में। तो पूरा का पूरा पर्वत ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है रेनियर पर्वत, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा सेंट हेलेंस, ये भी अमेरिका में है। तो कुल अमेरिका में कितने हो गए, हमारा पहला हो गया किलायू, दूसरा होगा मौना लोआ, तीसरा माउंट मोनाकी, चौथा रेनियर, पांचवा सेंट हेलेंस, जो कि जागृत में हम पढ़ रहे हैं। माउंट कैमरून जो दोस्तों ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा अब अफ्रीका में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जो भी है वो सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है। माउंट कैमरून, ठीक है। माउंट लाकी और माउंट हेक्ला ये 2 हैं आइसलैंड में। नाम है आइसलैंड, लगता है खाली बर्फ़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी ज्वालामुखी है और उसका नाम क्या है, माउंट लाकी और हेक्ला। तो लाकी हेक्ला लाकी याद करिए, हेक्ला लाकी, ठीक है। एक बार इधर से पढ़िए हेक्ला लाकी, ऐसे करके लाके है, ऐसे पढ़ लीजिए कुछ बना के, हेक्ला लाकी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद माउंट सुमेरु, मैंने बताया कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी है माउंट सुमेरु। और आइजा फ्लाजाला जोकुल, फिर से पढ़िए
आईजाप्जाला जोकुल, ये है आइसलैंड डेनमार्क में, ठीक है, ये भी है। 2000 ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए ध्यान से, 2010 में उद्गार हुआ इसमें, और उससे जो धुएं उठे एवं राख उठे उससे पूरा का पूरा यूरोप में वायु यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वायु यातायात का मतलब क्या है, जो प्लेन वगैरह चलती है उसकी बात कर रहे हैं, वो वायु यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो उठा। किससे? आईजाफ्लाजा से। बगाना जो दोस्तों ये पपुआ न्यू गिनी में है, ये आपके वहाँ इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा जो है उसके ठीक नीचे साइड पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर पापुआ न्यू गिनी द्वीप है छोटे छोटे। तो ये बगाना वहाँ का है, यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जिस तरह से माउंट कैमरून था, ठीक है, कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक उसी तरह से बगाना जो है वो पापुआ न्यू गिनी में है। अगर हम बात करें सौरमंडल के पूरे सौरमंडल का, मतलब पृथ्वी की छोड़ो, पूरे सौरमंडल पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी, अगर हम इसकी बात करें तो है ओलंपस मॉन्स। ये है 520 किलोमीटर का, और ये है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, तो ओलंपस मॉन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है के पास है, वो वहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपके मन में उठ रहा है नारकोंडम के बारे में, तो जान लीजिए कि नारकोंडम जो है वो सुषुप्त अवस्था में है, वो सक्रिय अवस्था में नहीं है। सक्रिय अवस्था में सिर्फ एक ही है, वो है बैरन द्वीप, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी पेटी, मतलब ज्वालामुखी नहीं है, पेटी नहीं, ज्वालामुखी नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में खोज हुआ है 2015 के आसपास में, तो वहाँ पे कहा वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक ज्वालामुखी पेटी पर है, लेकिन फिर भी वहाँ ज्वालामुखी नहीं है। ये एक आश्चर्य की बात है, तो इस पर खोज जारी है। और कुछ वैज्ञानिकों का दावा है दोस्तों कि जो अंटार्कटिका में है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होने का चांस है, लेकिन अभी ऐसा कोई पता नहीं चला है, कुछ लोगों का बस दावा ही मात्र है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम पे हमें नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा स्टडी 91। ध्यान दीजिएगा कि स्टडी 91 विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है। यहाँ ज्वाइन कर लेने से दोस्तों क्या होगा कि जितने भी करंट के मैटर्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ अवेलेबल कराता हूँ, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उनको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं प्रसुप्त और सुसुप्त दोनों के बारे में बात किया जाएगा। इस तरह से अगर छोटे छोटे पार्ट रहेंगे तो वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पे यदि ऐड आता है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप ऐड पर भी क्लिक करिए, ठीक है। बार बार आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐड पर ज़रूर क्लिक किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए और ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।